हाँ जी गाइस, आज मैं आपको विनोद जी का घर दिखा रहा हूँ। ये उनके घर के वॉशरूम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो है ना। और इनके अलावा ये इनका खाली जगह है यहाँ पर है ना। और बाकी ये इनके यहाँ पर दो कमरे हैं, ठीक है। एक तो आप चेक कर सकते हो, ये इनकी रसोई है, ठीक है। एक इनका ये वाला कमरा है, बिल्कुल नॉर्मल सा कमरा है ना। और इसके अलावा एक ये वाला कमरा है ना। इन्होंने अपना सारा टाइम यहीं पे निकाला। और सबसे बड़ी बात है भी, ये बंदा यहाँ से निकल के आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं भी आज बंदा यहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँच चुका है ना। विनोद जी इस भट्ठे पे काम करते हैं ना। और इस जगह से निकल के इस बंदे ने थार रॉक्स न्यू टॉप मॉडल गाड़ी बाई की है ना। अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और ये इनके मम्मा और पापा हैं। तो अगर इनके मम्मा पापा इनका 2cc लेवल क्वालिफाई ना करवाते तो शायद आज इनके घर पे थार रॉक्स गाड़ी ना आती, है ना। तो आज हम आए हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में, राजगढ़। यहाँ का एक लड़का है मिस्टर विनोद कुमार। इस लड़के ने हमारे साथ फॉरएवर लिविंग का बिजनेस स्टार्ट करा था कुछ साल पहले, है ना। यानी कि 2 साल का टाइम इसको हो चुका है काम स्टार्ट करने। तो आज इसके घर में आए हैं, अकेले नहीं आए, साथ हम 20-25 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए हैं ना, थार रॉक्स, जिसका तकरीबन प्राइस है मेरे ख्याल से 22 लाख रुपए का, है ना। तो कैसा लग रहा है विनोद जी? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मतलब कि हमने नहीं सोचा था अभी यार कभी नहीं पाएंगे। हमारे मतलब कि फैमिली का जो ड्रीम होता था ना, अब देखो हमारे पास खुद का घर नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी गुड़ी का कोई ड्रीम नहीं था, अभी गाड़ी भी लेके आएंगे, है ना। जो ड्रीम था पहले कि यार चलो घर बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें रहते रहते तकरीबन 40-45 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते करते। तो बहुत मेहनत की है यहाँ पे रह के भी, बट कभी नहीं खुद का घर बना पाए, है ना। बट मैं बोलता हूँ भी फॉरएवर की वजह से आज गाड़ी तक पहुँच के बड़ी जल्दी अब घर भी बन जाएगा। अच्छा देखो, अभी हम इस घर में आए हैं, सोचने वाली ये है कि पहले हम घर भी बना सकते थे, पर घर क्यों नहीं बनाया? ताकि लोगों को ये यकीन हो, हम इसी घर में आना चाहते थे गाड़ी लेके, ताकि लोगों को सबको पता चले कि जिस घर से ये लड़का उठा है वो घर की कंडीशन क्या है। ये आप सभी वीडियो में देख सकते हो, बाकी इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। और विनोद जी, ये आपके पापा हैं और इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? पैरालाइज की प्रॉब्लम? हाँ जी, पैरालाइज हो गया था मेरे फादर को। ठीक है ठीक है। ये विनोद के पापा जी हैं एंड वो विनोद के माता जी है ना। समझ सकते हो, देखो इनके पापा जी को पैरालाइज की प्रॉब्लम हुई, यानी कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। मेरे ख्याल से बोलते भी बहुत कम है। उस कंडीशन से भी, यानी कि घर में जब ये काम स्टार्ट करा था ना इसने, तो घर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि घर का खर्चा भी चला ले। और सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये भट्टे पे एक 2 कमरे हैं यहाँ पे, और ऊपर छत है जो वो भी टीन की बनाई हुई है। वहां से निकल के इस लड़के ने काम स्टार्ट करा। अब बात ये है कि 2cc के ऊपर बात आ जाती है। मैं ज़्यादातर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का मैं एक एक्सक्यूज सुनता हूँ कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। देखो पैसे सिंपल सी बात है, होते किसी के पास नहीं है, पर ये लड़का देखो किस कंडीशन में था। अच्छा विनोद जी, आपने पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया? सर देखो, जब मैंने बिजनेस को देखा था, घर के हालात तो बहुत ख़राब हैं, कभी पैसा है नहीं था, बट फॉरएवर को ना समझ लिया था अभी यार करना है तो फॉरएवर करना है, राइट। तो मैंने ना बहुत मेहनत की 2cc करने के लिए, क्योंकि देखो एक गरीब घर के अंदर ना 30-35 हज़ार रुपये अरेंजमेंट करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। मैं बोलता हूँ मैंने ज़िंदगी में ना कभी 10,000 रुपये एक साथ नहीं देखा था, बट मैंने जब फॉरएवर को देखा तो सपना बना फॉरएवर। उसके बाद जब पता लगा भी ऐसे करके 2cc लेवल करना है जो 30-35 हज़ार में होगा, एक बार तो मेरे को लगा भी शायद नहीं हो पाएगा, बट मैंने आज मैं फॉरएवर को नहीं स्टार्ट करूंगा भी मैं करूंगा क्या, क्योंकि मैं बात करूँ अपनी एजुकेशन की, मैं +2 पास हूँ, 12th पास है मेरी स्टडी, है ना। तो मैंने सोचा भी अगर आज इतना अच्छा बिजनेस मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, कोई नौकरी भी नहीं है, सारी दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो 2cc करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने दिन रात काम किया। मैं रात को फैक्ट्री में काम करता था, दिन में आने के बाद मैं ट्रक वगैरह लोड करता था दाना मंडियों के अंदर, है ना। वहाँ से मैंने लोगों के साथ बातचीत करके कुछ पैसे एडवांस में लिए, कुछ पैसे मेरे पास 10-15 हज़ार का अरेंजमेंट हो गया, और कुछ पैसे जो रह गए थे वो मेरे मम्मा बैठे हैं उनसे मैंने बातचीत करके जो उनके गहने थे वो गिरवी रख के मैंने 2cc लेवल अपना कंप्लीट किया था। और करना था, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे थे। घर वाले तो बोल रहे थे भी ऐसा तेरा पैसा खराब हो जाएगा, फेक हो जाएगा, भी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि होता है ना हर गांव के अंदर कोई ना कोई कंपनी गई होती है, हर गांव के अंदर कोई ना कोई पैसा इन्वेस्ट जरूर करता है ना। तो घर वालों को लगता था भी ये भी कंपनी वैसी होगी, भी यहाँ पे भी कुछ नहीं बनेगा, पैसा खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बट मेरे को फॉरएवर समझ में आ गई थी, तो ऐसे करके मैंने 2cc का अरेंजमेंट किया था। और स्टार्टिंग में घर से सपोर्ट कितनी मिली थी आपको? स्टार्टिंग में तो सर देखो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी घर में से, है ना।
भी घर वाले मेरे को सभी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ थी भी जो मेरे को, जब मैं चंडीगढ़ गया यहाँ से, है ना, रहने के लिए, मैंने कभी भी अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों को नहीं बताई। मैंने भी मेरे को ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है ना, भी मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों के साथ शेयर करता भी, मम्मी मेरे को तो आज खाना नहीं मिला खाने के लिए, आज तो हम भूखे सोए हैं, क्या लगता है वो मेरे को वहाँ पे रहने देते। वो बोलते भी बेटा तू घर आ जा, ऐसे बोल देते। आपके मॉम डैड भी सोच के देखो, अगर आप अपने मॉम डैड को बोलो मम्मी मैं यहाँ रहता हूँ, आज मेरे को खाने की दिक्कत है, मेरे को रहने की दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है, आप बोलोगे कि आपकी फैमिली वहाँ रहने देगी आपको? कभी भी नहीं रहने देगी। बट मेरे को वहाँ जो दिक्कतें आई, मैंने कभी भी नहीं अपने घर पे बताया भी मेरे को ये प्रॉब्लम भी आ रही है। जो मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने अपने तक रहने दिया, सिर्फ भी मेरी प्रॉब्लम है भी मैं इससे लड़ूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम विनोद की माता जी से करते हैं। माता जी, आपको कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे मजदूरी करते हुए? यहाँ पे बेटा मुझे ऐसे हो गए होंगे कोई 30-40 साल ही ना हो गए। यानी कि 40 साल तो आपने मजदूरी करी है। मजदूरी करी यहाँ बेटा। कभी सोचा था कि इस जिंदगी से निकल के आज हमारे घर में इतनी महंगी गाड़ी भी आएगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी? कभी सोचा नहीं था? बेटा, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा और था स्टार्टिंग में कि आपका मेरी जिंदगी में भी अब खुशी आ जाए। और स्टार्टिंग में आपका कभी क्या नहीं ख्याल था भी यार जहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, और कोई जब ख्याल स्टार्टिंग नहीं में विनोद ने आपको काम के बारे में बताया तो आपने क्या बोला उस टाइम? पहली बात तो ये बेटा, विनोद मेरा बेटा है, मैंने कभी इसको रोका भी नहीं। सही बात है। मना कहा बेटा जो तेरा मन आवे वो कर, कभी नहीं रोका, चाहे पूछ कर देख लो। यही कहा भाई कोई अच्छा सा ऐसा काम कर ले जो इस भट्टे से निकल कर तुम्हारी भी जिंदगी बना दे, तू अपनी भी बना दे। क्या बात है जी, ये सभी माँ बाप को सीखना चाहिए। इतनी गरीबी होने के बावजूद इन्होंने बोला कि जो आप करना है कर सकते हो, पर हमारी जिंदगी को बदल दो। मैं अपने बच्चों को सदा से यही सोचती थी कि मेरे बच्चे भी अच्छी तरीके से कहीं रहे, कहीं अच्छी तरीके से खाए, कहीं पढ़े, अपना खुद का घर हो। गाड़ी के बारे में भी मैं कभी नहीं सोचा बेटा। अच्छा जी, आज मेरी आत्मा बहुत खुशी है, खुशी से आंसू आते हैं। क्या बात है। कभी मैंने जिंदगी में इतनी खुशी आज मेरे बेटे ने मुझे दे दी। ये आदमी 11 साल हो गए मेरा बच्चा है था पापा, ना ये बोलते ना चलते। अच्छा, 11 साल से बीमार? 11 साल लग रही बेटा इनको बैठे खाते। अच्छा 15-16 लाख रुपए इनके ऊपर लगा दिए मेरे बच्चों ने। अच्छा जी। कोई कमी नहीं छोड़ दी, ना मेरे बच्चे कोई कमी छोड़ते। मेरा बच्चे है, सारे लाख बच्चे है, कोई मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। और जब कोई दूर करता है या वो कोई ऊंचा बोलता नहीं, कभी नहीं। बहू है मेरी, वो अभी एक किस्म की देवी है। वो अभी कभी ये नहीं कहती मुझे अब मैं यहाँ से उठकर यहाँ बैठ जाऊँ, कभी चाहे उसे लेट हो जाओ, सवेर हो जाओ काम में, कभी मुझे ये भी नहीं कहती अब मान लो तो सब्जी काट दो। और जब मान लो लोगों के माता पिता काम के बारे में बच्चे बताते हैं, है ना, स्टार्टिंग करने में, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तो उन बहनों को भी यही बोलना चाहती हूँ जी, हमने बच्चों को जन्म दे दिया, वो पाल पोछ कर हमें बड़े कर दिए, पढ़ा लिखा भी दिए, थोड़े बहुत जितनी अपनी गुंजाइश है बेटा पढ़ा लिखा भी दिए, फिर उन्हें आगे बढ़ने से ना रोको। बच्चों को कभी ना रोको भाई, मैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपनी भी जिंदगी बनाए। अगर जिंदगी माँ बाप की अपनी फैमिली की है उसको भी सफल बना। यानी कि एक मौका देना चाहिए सबको, मौका देना चाहिए बच्चे को। कभी बच्चे को ना तो डरावे, ये ना डरावे भाई ये काम तेरा नहीं होने का, तू दुखी रहेगा सुखी रहेगा। तू अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए चाहे जो मर्जी कर बेटा, पर अपने पैरों पर खड़ा हो जा, क्योंकि माँ बाप की आत्मा तभी सुखी होगा जब उसका बच्चा कुछ माड़ा मोटा बनकर दिखा दे। ये बात ये है ना आपको। बाकी बात याद आई, मैं सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, सपने लेने ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा सपना नहीं लेता, सपना कभी भी पूरा नहीं होता ना। अभी जो विनोद के घर के हालात है ना, शायद इन्होंने सपना नहीं लिया होगा, आंटी आपने भी है ना? नहीं बेटा कभी सपना नहीं पहले ही लिया, बोली, कभी पर सपने में भी नहीं सोचा विनोद था। ने सपना लिया कि हाँ फॉरएवर को देख के, सिस्टम को देख के कि हाँ यार मैं अपने घर की गरीबी दूर कभी कभी और मैंने ये नहीं सोचा था माँ- ये इतनी महंगी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में आ क्या बात है, क्या बात है। देखो माँ, कभी नहीं सोचा था बेटा। माँ ने बस एक वाले का अपना वादा किया, माँ ने ना इसको काम करने दिया। कई लोगों की माँ में ना अपने बच्चों को रोकती है। मैं सभी माओं को बोलना चाहता हूँ, आपका बच्चा भी ना आपको प्राउड फील कराएगा जैसे विनोद की माँ को कराया। एक बार मौका दे के देखो अपने बच्चों को ना, एक बार फॉरएवर करा के देखो अपने बच्चों को ना कि बेटा कर मेहनत, हम तेरे साथ हैं। तो ज्यादा देर नहीं होगी दोस्तों, आपके घर की कोई भी कंडीशन हो, आपका बेटा भी विनोद की तरह इतनी खुशी लेके आएंगे जितने विनोद के घर। क्या बात है जी।
तो बाकी सभी को बधाई हो जी, और ऑल चैंपियंस क्लब और पूरी विनोद जी की फैमिली को, और बहुत बधाई हो अच्छी, बेटा, हाँ जी, तुम्हारे बच्चों को भी बधाई हो। और बहुत तरक्की करे।